Hello everyone, welcome back to Mathix. I hope you all are doing well. तो आज हम न्यू सेशन में अपने लेक्चर नंबर 4 ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन में प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन लेके आए हैं, जिसमें हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और समझेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स और थ्योरी पढ़ लिया था, जिसमें थोड़े क्वेश्चन साथ में करते गए थे, और आगे हम करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन। ठीक है, ये है एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन बेसिकली, तो जिसमें हम इस चैप्टर्स के अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स को देखेंगे और सीखेंगे इनसे कुछ, क्योंकि हमें बेसिकली यही करना होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट वन दिया हुआ है, दिस इज़ फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन वन दिया हुआ है, अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन according to relation x is equals to t cube minus 4t square plus 3t. Find the acceleration of particle at displacement equal to 0. मतलब बताना है एक कोई, लेट सपोज दिस इज दी x, मतलब डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दी हुई है ये हमें कुछ इस तरह, ठीक है, और एक्सेलरेशन फाइंड करना है एट इक्वल टू जीरो, एट डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू जीरो। तो क्या करेंगे हम बेसिकली इसमें, पहले हम x इज इक्वल्स टू जीरो कर देंगे। ठीक है, x इज इक्वल टू जीरो कर देंगे। सॉल्यूशन देखते हैं, x इज इक्वल्स टू जीरो कर देंगे। गिवन इन क्वेश्चन डैट x इज इक्वल्स टू जीरो कर देंगे इसे हम, तो ये आ जाएगा हमारे पास कुछ t क्यूब माइनस 4t स्क्वायर प्लस 3t इज इक्वल्स टू जीरो। और इसे सॉल्व करने पर इसके रूट्स आएंगे, x इज इक्वल्स टू जीरो, तो इसके रूट्स आ जाएंगे कुछ t माइनस टी माइनस 1 t माइनस 3 इंटू टी माइनस 3, विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू t इज इक्वल्स टू जीरो माइनस 1 एंड 3। ये हमारे टाइम एट विच x इज इक्वल्स टू जीरो, दिस इज द टाइम एट विच x इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, नाउ इक्वेशन एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन जो होता है डी वी बाई डी टी होता है, तो x इज इक्वल्स टू, इसे हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, x इज इक्वल्स टू टी क्यूब माइनस 4t स्क्वायर माइनस प्लस 3t। ठीक है, प्लस 3t, तो इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वी बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू वी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3t का स्क्वायर, 3t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 3 प्लस का 3। ठीक है, और डी वी बाई डी टी होता है ए इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी, तो ये हो जाएगा 6t, या डी एक्स स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर होता है, ये डी एक्स स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर, डबल डिफ्रेंसिएशन, तो ये हो जाएगा 6t माइनस 8, तो 6t माइनस 8। एंड हमें पता है टाइम आए हैं हमारे पास, तो एट t इज इक्वल्स टू जीरो, ए इज इक्वल्स टू, इसमें पुट करेंगे t जीरो, तो आ जाएगा ये हमारा 6 इंटू जीरो माइनस 8 इज इक्वल्स टू माइनस 8, और इसी तरह t इज इक्वल्स टू 1 पे आ जाएगा हमारा ये 6 माइनस 8 इज इक्वल्स टू माइनस 2, एंड t इज इक्वल्स टू 3 पे आ जाएगा हमारा ये a3 इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो हमारे पास ये टाइम्स आ जाएंगे, ये तीनों टाइम्स आ जाएंगे एट विच x इज इक्वल्स टू जीरो, मतलब एक्सेलरेशन ये आ जाएंगे एट x इज इक्वल्स टू जीरो। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए पार्ट इज़ करेक्ट। ए पार्ट जो हो जाएगा -8 -10 एंड -2 एंड -10 इज़ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ए पार्ट जो हो जाए करेक्ट हो जाएगा हमारा। लेट्स मूव फर्दर टू द नेक्स्ट वन, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट वन की तरफ। इसमें दिया हुआ है, अ बॉडी स्टार्ट्स इनिशियली एट वेलोसिटी v नॉट, मतलब किसी भी बॉडी इनिशियली स्टार्ट वेलोसिटी एट v नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन विद एक्सेलरेशन एज शोन इन दी ग्राफ। हमें दिया हुआ ग्राफ में हमें बताया गया है एक्सेलरेशन वर्सेस एक्स ग्राफ, तो एटी ग्राफ हमें पता है, एटी ग्राफ दिया हुआ है, एज वी नो डैट एरिया ऑफ एटी ग्राफ
एरिया ऑफ ए टी ग्राफ इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए टी ग्राफ इज इक्वल्स टू या रिप्रेजेंट्स चेंज इन वेलोसिटी, रिप्रेजेंट्स चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। हमें पता है एरिया ऑफ ए टी ग्राफ रिप्रेजेंट्स चेंज इन वेलोसिटी और डेल्टा वी, तो इसे हम लिख सकते हैं वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ठीक है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी रीच्ड निकालना है तो कुछ स्टार्टिंग में इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट है एंड फाइनल वेलोसिटी हम वी फाइनल मान लेंगे। ठीक है, तो हमें चेंज इन वेलोसिटी निकाल और चेंज इन वेलोसिटी ग्राफ के एरिया से आएगा, तो कुछ ये एरिया होगा इसका। ठीक है, ये जो होगा पूरा एरिया निकाल लेंगे और वी फाइनल माइनस वी इनिशियल कर देंगे, तो फर्स्ट वन वी नॉट हो जाएगा इनिशियल और फाइनल वी फाइनल हो जाएगा। और कुछ सॉल्यूशन इसका होगा एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व या ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ रिप्रेजेंट the change in velocity। so ये कुछ एरिया इतना पहला हो जाएगा, तो ये ए है, ये टी नॉट है, तो ये ए टी नॉट हो जाएगा बिकॉज इट्स अ रेक्टेंगल, तो ये कुछ एरिया हो जाएगा ए इंटू टी नॉट। और इसी तरह ये भी ए इंटू टी नॉट आ जाएगा, इतना एरिया ये निकाल लेंगे फिर। और उसके बाद ये ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे जो कि ए टी नॉट हाफ और बेस इंटू हाइट हो जाएगा, तो इसका एरिया हो जाएगा वी मैक्स माइनस वी फाइनल वी नॉट, मैक्सिमम मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डेल्टा वी इज इक्वल्स टू ए टी नॉट, फर्स्ट वाले का ए टी नॉट प्लस सेकेंड वाले रेक्टेंगल का ए टी नॉट और प्लस हाफ ऑफ बेस होगा इसका टी नॉट और हाइट होगी ए, तो हाफ ऑफ ए टी नॉट। और इसी तरह लास्ट वाले रेक्टेंगल, बड़े वाले रेक्टेंगल का हो जाएगा हाफ ऑफ 2a, बेस है 2t नॉट और हाइट है 2a, तो ये हो जाएगा 2a इंटू 2t नॉट, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा v मैक्स माइनस वी नॉट इज इक्वल टू 2t नॉट 2at नॉट प्लस हाफ ऑफ at नॉट प्लस 2at नॉट इज इक्वल टू 9/2at नॉट, ये आ जाएगा हमारा 9/2at नॉट। तो वी मैक्स इज इक्वल टू वी नॉट प्लस 9/2at नॉट एंड दिस इज़ दी आंसर। ये हमारा आंसर आ जाएगा वी नॉट प्लस 9/2at नॉट। वी मैक्स हमारा आ जाएगा वी नॉट प्लस 9/2at नॉट विच इज़ एंड मे बी सेकेंड पार्ट इज़ दी करेक्ट, सेकेंड पार्ट इज़ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेट्स मूव फर्दर टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरह दिया हुआ है, अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद एक्सेलरेशन, एक पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन डिस्क्राइब्ड बाय इक्वेशन ए इज इक्वल टू एम एक्स माइनस वी नॉट स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट। ए दिया हुआ है एम एक्स माइनस वी नॉट स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट, एक्सेलरेशन की इक्वेशन दी हुई है। इफ़ द इनिशियल वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट आर वी नॉट एंड जीरो, if the initial velocity and displacement are v naught and 0 and the time t naught, velocity of displacement are 0 and x naught, मतलब initial velocity दी है v naught और displacement initial जो है 0 and at time t is equals to t naught, velocity दी हुई है 0 and displacement दिया हुआ है x naught। the value of constant निकालना है, constant की value निकालना है m constant है यहाँ पर, और हमें पता है y is equals to mx plus c सिंस ग्राफ ए की ए दिया हुआ है y इक्वल टू एम एक्स माइनस वी नॉट स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट। ठीक है, नाउ एस ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी एक्स करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे डी एक्स से, तो ये आ जाएगा डी वी बाई डी टी, हमारा डी एक्स बाई डी टी बन जाएगा वी, तो वी डी वी बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा v, ये हमारा v हो जाएगा और ये हो जाएगा v dv बाई डी एक्स। ठीक है, तो v dv बाई डी एक्स हो जाएगा, तो v dv अपॉन d इज इक्वल टू a की जगह पे हम लिख सकते हैं, a की जगह ये a है तो a की जगह पे लिख सकते हैं mx
ए की जगह पे लिख सकते हैं एम एक्स माइनस वी नॉट स्क्वायर, एम एक्स माइनस वी नॉट स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट इंटू डी एक्स। ठीक है, कुछ इस तरह हमारा आ जाएगा। और इंटीग्रेट करेंगे इसे, हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें x फाइंड आउट हो जाएगा, तो इस ये हो जाएगा कुछ a, और ये इंटीग्रेट करेंगे, ये लिमिट लगाएंगे इसमें, एक वी नॉट से 0 वी डी वी इज इक्वल्स टू एम एक्स नॉट 0 से एक्स नॉट एम एक्स माइनस वी नॉट स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट का डी एक्स। ठीक है, एक्स नॉट इंटू डी एक्स। तो आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा हमारा कुछ वी माइनस वी नॉट स्क्वायर अब इज इक्वल्स टू एम एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन 2 माइनस वी नॉट स्क्वायर अपॉन वी नॉट स्क्वायर। ठीक है, और इसे हम लिख सकते हैं एम इज इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट स्क्वायर। ये हमारा कुछ एम आ जाएगा एंड दिस इज़ द आंसर। हमें एम ही की वैल्यू निकालनी थी, एम की वैल्यू आ गई वी नॉट स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। और x को हम इस तरह कुछ रिप्रेजेंट कर देंगे v डी वी बाई डी टी। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा। अब हमें पता है कि अगर v दिया है, x दिया है, v निकालना है तो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी वी बाई डी टी करते हैं। और अगर हमें एक्सेलरेशन दिया हुआ है और v निकालना है तो हम उसे इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेट करते हैं, और हमें इंटीग्रेशन पता है, ये v डैश v दिया है तो v स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ऊपर एक पावर बढ़ जाएगी और जो पावर होगी वो नीचे कॉपी हो जाएगी अपॉन में। ठीक है, तो लेट्स मूव फर्दर टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है अ बोट मूव्स विद स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एंड इट रिटर्न बैक विद स्पीड सेम स्पीड, वेलोसिटी ऑफ बोट रिलेटिव टू वाटर एन टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ वाटर। तो लेट सपोज ये बोट की डायरेक्शन है, ये वाटर फ्लो है। ठीक है, तो अगर हमें पता होता है कि दो चीज़ अपोजिट होती हैं तो उनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है वो नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए हम माइनस करते हैं, तो दोनों में एक वी बोट है एक वी वाटर है, तो वी ए माइनस वी बी हो जाएगा। और हमें पता है वेलोसिटी ऑफ बोट रिलेटिव टू वाटर इज़ ईटा टाइम्स वेलोसिटी ऑफ वाटर। तो ईटा टाइम्स दिया मतलब डिफरेंस दिया हुआ दोनों के बीच में, किसी के बीच में टाइम्स के उसमें दिया हुआ है तो वो डिफरेंस है। ठीक है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस दिया हुआ है, मतलब हमें अगर दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है तो टाइम्स में दिया होगा तो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी हो जाए ईटा टाइम्स। ठीक है, तो हमें पता है, और वेलोसिटी ऑफ वाटर इज़ 1 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी ऑफ डिफरेंस मतलब डिफरेंस दोनों का डिफरेंस होगा, वो होगा डिफरेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, डिफरेंस जो आना चाहिए वो वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर आना चाहिए। तो हम करेंगे डिफरेंस, ये कुछ डिफरेंस है, लेट सपोज, अरे ये डिफरेंस है, डिफरेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बोट इज इक्वल टू वेलोसिटी डिफरेंस प्लस 1, डिफरेंस प्लस 1 आ जाएगा। तो आगे हम करते हैं सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा हमारा व्हेन बोट मूव्स फ्रॉम ए टू बी, व्हेन बोट मूव्स फ्रॉम ए टू बी, स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू ईटा प्लस 1, ईटा प्लस 1, डिफरेंस प्लस 1, डिफरेंस हो जाएगा ईटा प्लस 1, ये ईटा प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, एंड देन ईटा प्लस 1 इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड डिस्टेंस दिया हुआ है ए टू बी जाना है तो ए बी हो जाएगा, डिस्टेंस हम सपोज कर लेते हैं ए बी अपॉन, और टाइम लगा कुछ t1, लेट सपोज t1 टाइम लगा इन ए बी डिस्टेंस जाने में और विद स्पीड n+1। तो सिमिलरली व्हेन इट टर्न बैक फ्रॉम बी टू ए, बी टू ए के लिए निकालेंगे तो लिखेंगे इट टर्न फ्रॉम बैक बी टू ए, तो ये हो जाएगा स्पीड ऑफ
बोट B2A के लिए हो जाएगा n ईटा माइनस वन, सॉरी ईटा माइनस होगा ये -1 बिकॉज अपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो ईटा -1, देन द ईटा -1 हो जाएगा ए बी अपॉन टाइम सपोज करते हैं T2, ठीक है, ईटा अपॉन टाइम T2। तो एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 2AB अपॉन T1 T2, 2AB अपॉन T1 T2, ये हो जाएगा हमारा 2AB अपॉन T1 T2। तो हम इसे पुट करते हैं इक्वेशन में, मतलब AB और T1 T2 की वैल्यू पुट कर देंगे ऊपर से, दोनों से निकाल के ऊपर T1 T2 की वैल्यू और AB की वैल्यू पुट करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी जो हमारी आ जाएगी मतलब पुट करने पर एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी हमारे ईटा स्क्वायर -1 एंड दिस इज़ ईटा। तो ये हो जाएगा ईटा स्क्वायर -1 एंड दिस इज़ द आंसर। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ईटा स्क्वायर -1, ए पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर। एंड लेट्स मूव फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये शायद 5 है। तो इसमें हमें दिया हुआ है टू पार्टिकल ए एंड बी स्टार्ट विद द सेम वेलोसिटी v इज इक्वल टू वी नॉट एट x इज इक्वल टू 0। कोई भी पार्टिकल x इज इक्वल टू 0 से v नॉट इस वेलोसिटी से जाता है। दे आर एक्सेलरेटेड पर एज दिस ग्राफ शोन द पार्टिकल ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी मैग्नीट्यूड x इज इक्वल टू x नॉट पे मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बताना है। और हमें ग्राफ दिया हुआ है ए वर्सेस x ग्राफ दिया हुआ है और ये कुछ कोऑर्डिनेट्स एक्सिस हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह ग्राफ दिया हुआ है हमें और ये दो, एक ये A है ये B है, ठीक है, एक A है एक B है और बोथ आर पासिंग थ्रू ऑरिजिन। सॉल्यूशन करेंगे इसका हम। एज वी नो डैट ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। और हमें पता है ओरिजिन से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होती है। ओरिजिन से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx, वेयर m इज़ अ स्लोप, और स्लोप होता है फ्रॉम हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। तो इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। और तो हमें स्लोप पता है b का ज़्यादा होगा a का कम होगा, यहाँ पर हमें ये क्लियरली पता चल रहा है। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है y टू पार्टिकल ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम मूविंग वी नॉट इज इक्वल टू। तो सॉल्यूशन करेंगे फ्रॉम ए, फॉर ए करेंगे, ए के लिए आ जाएगा a इज इक्वल टू वाई इंटरसेप्ट a है तो a इज इक्वल टू m माइनस k1 मान लेते हैं, फर्स्ट वाले का k1 मान लेते हैं m, स्लोप फर्स्ट वाले का k1 x हो जाएगा, ठीक है, k1 x आ जाएगा। और हमें पता है वेयर k1 इज़ कांस्टेंट, k1 जो है वो कांस्टेंट है बिकॉज स्लोप है ऑफ स्ट्रेट लाइन। नाउ a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी होता है, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी होता है। हमें पता है डी एक्स बाई डी एक्स कर देंगे तो ये हो जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी वी डी टी। तो ये हमारा आ जाएगा कुछ v इंटू डी वी बाई डी एक्स, v इंटू डी वी बाई डी एक्स आ जाता है। तो v इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस k1 x एंड सिम v डी वी बाई डी एक्स, और ये कुछ इज इक्वल टू माइनस k1 x इंटू डी एक्स। तो हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद लिमिट्स x इज इक्वल टू x नॉट, x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू x नॉट, ठीक है। तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा, ये आ जाएगा v नॉट v डी वी इज इक्वल टू k1 x डी एक्स। तो ये हमारा आ जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर माइनस k1 x नॉट स्क्वायर, ये हमारा आ जाएगा फर्स्ट। तो सिमिलरली फॉर पार्टिकल बी टू नहीं b होगा, b फॉर पार्टिकल b
लेट कांस्टेंट बी K2, कांस्टेंट हमारा K2 यहाँ लेट कर लेते हैं, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर माइनस K2 एक्स नॉट स्क्वायर, ये कुछ हमारा फर्स्ट आ जाएगा एंड ये कुछ सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट। हमें पता है कि सेकेंड वाले का जो स्लोप है वो ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू 1, तो एज़ वी नो डैट K2 ग्रेटर देन K1, K2 जो है वो K1 से ग्रेटर है यहाँ पर। ठीक है, तो पार्टिकल B हैज़ मैक्सिमम, B हैज़ द हायर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, हायर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो हमें पता है B, यही निकालना था हमें कि किसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो B की वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो B पार्ट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो B पार्ट हमारा सही हो जाएगा। लेट्स मूव फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 इसे कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज़ गिवन बाई, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल टू 2t प्लस टी स्क्वायर माइनस 3t का क्यूब। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन एक्सेलरेशन इज 0, हमें वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बताना है व्हेन द एक्सेलरेशन इज 0, जब एक्सेलरेशन 0 हो तो हमें वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बताना है x, मतलब डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दी हुई है, वेलोसिटी निकालनी है एट ए इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 2t प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t का क्यूब। तो dx बाई dt करेंगे तो हमें v निकल आएगा, या dy बाई dt करेंगे तो v आ जाएगा, और v आ जाएगा, उसके बाद उसे डबल डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो a आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कुछ dx बाई dt ये आ जाएगा, और a के लिए dv बाई dt करते हैं तो ये हो जाएगा 2 माइनस 12t एंड एज वी नो डैट a को 0 करना है, तो नाउ एक्सेलरेशन इज़ 0, तो ये हो जाएगा 0 टू 12 इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा तो t इज इक्वल टू 1/6, t हमारा 6 आ गया वेयर a इज 0, t इज इक्वल टू 1/6 वेयर a इज पुटिंग दिस वैल्यू t इज इक्वल टू 1/6 इन वेलोसिटी इक्वेशन, पुटिंग दिस वैल्यू इन वेलोसिटी इक्वेशन, वेलोसिटी की इक्वेशन में इसे हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कुछ v इज इक्वल टू 2 प्लस 2/6 माइनस 6/1 इंटू 1/6 इज इक्वल टू 2 प्लस 1/3 माइनस 1/6 विच इज इक्वल टू 13/6 आंसर। ये हमारा आंसर आ जाएगा 13/6। ठीक है, 13/6 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट, सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लेट्स मूव फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन होगा। पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन है जिसमें हमें एक पैरा दिया होगा और उसके पार्ट्स में क्वेश्चन दिए होंगे जिसे हमें सॉल्व करना होगा। ठीक है, पैरा हम पढ़ेंगे पहले। अ मैन एक्स ड्रॉप्स अ स्टोन फ्रॉम 15th फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग। अ मैन, एक आदमी है जो 15th फ्लोर ऑफ पे बिल्डिंग पे है और वो एक स्टोन को ड्रॉप करता है। अ मैन वाई असेंडिंग इन एन एलिवेटर कांस्टेंट स्पीड 10 पास्ट द 15th फ्लोर एज स्टोन इज रीच्ड। मतलब एक मैन वाई है जो कि असेंडिंग ऑर्डर, मतलब नीचे से एलिवेटर से ऊपर आ रहा है। ठीक है, और वो भी कांस्टेंट स्पीड वी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड से, और ये कुछ 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जाएगा और जी के अंडर ग्रेविटी स्टोन फेंका गया। और व्हेन ही, मतलब वो जब बंदा ऊपर पहुंचने वाला था तब स्टोन को नीचे फेंका गया। ठीक है, तो हमें बताना है फाइंड पोजीशन वेलोसिटी ऑफ स्टोन एज सीन बाय मैन एक्स एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। फाइंड पोजीशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्टोन बाय मैन एक्स एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, तो हमें पोजीशन बतानी है मैन की एट 2 सेकेंड पे, वेलोसिटी एंड पोजीशन बतानी है स्टोन की। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं फर्स्ट पार्ट का। फॉर एक्स पोजीशन ऑफ स्टोन इज गिवन बाई a इज इक्वल टू g।
ए जी दिया हुआ है, अंडर ग्रेविटी आएगा तो ये हो जाएगा ए इक्वल्स टू जी 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एंड एक्स इज इक्वल्स टू वी नॉट टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे तो एक्स इक्वल्स टू 0 हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, हाफ ए हो जाएगा 9.8 इंटू टी स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा कुछ 19.6 मीटर, एक्स आ जाएगा हमारा 19.6 मीटर। इसी तरह वेलोसिटी निकालेंगे तो वेलोसिटी के लिए वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगाएंगे, यू तो 0 है और ए टी हमें पता है, तो ये आ जाएगा 19.6 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। 19.6 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा कुछ 19.6 मीटर एंड 19.6 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, वेयर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट लेट्स मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट में क्या दिया हुआ है हमें, बी पार्ट में दिया हुआ फाइंड पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ स्टोन रिलेटिव टू मैन वाई एट 3 सेकेंड। हमें बताना अब पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ मैन वाई एट 3 सेकेंड पे, 3 सेकेंड पे हमें पोजीशन एंड वेलोसिटी बतानी है, ठीक है। तो बी पार्ट करते हैं इसका। तो फॉर डिस्टेंस मूव्ड बाई स्टोन इज इन 3 सेकेंड, एक्स इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। वी नॉट हो जाएगी यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी, तो वी इज इक्वल टू 44 मीटर एंड दिस इज़ डाउनवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड हो गई 44 मीटर। और इसी तरह आगे बढ़ेंगे तो डिस्टेंस मूव्ड बाई एलिवेटर इन 3 सेकेंड, और एलिवेटर कितना मूव करेगा तो 10 इंटू 3 इज इक्वल टू 30 मीटर आ जाएगा अपवर्ड, 30 मीटर अपवर्ड ये ऊपर आएगा और ये 44 मीटर नीचे आएगा, ठीक है, वो 30 मीटर ऊपर जाएगा। सो पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू मैन वाई इज इक्वल टू 40 प्लस 30 इज इक्वल टू 70 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और नाउ वेलोसिटी ऑफ एलिवेटर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्टोन इज इक्वल टू एट टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ स्टोन एट 9.8 इंटू 3 तो आ जाएगा ये हमारा 29 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा हमारा ये, ठीक है। एंड वेलोसिटी ऑफ एलिवेटर इज इक्वल टू 10 इंटू 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड जो कि हमें दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये आ जाएगा हमारा 29 प्लस 10 इक्वल्स टू 39 मीटर पर सेकेंड, 39 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 39 मीटर पर सेकेंड विच इज़ अपोजिट आंसर, ठीक है, आंसर आ जाएगा 39 मीटर पर सेकेंड। तो इसका पार्ट हो जाएगा 39.4929, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू मैन एक्स एंड वाई। हमें बताना दोनों के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन बताना, ठीक है। सी पार्ट करेंगे हम, सी पार्ट में एक्सेलरेशन बताना है हमें। मैन एक्स इज़ एट रेस्ट, हमें पता है मैन एक्स जो है वो रेस्ट पे, सो एक्सेलरेशन इज विद रिस्पेक्ट टू विल बी जी 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक्सेलरेशन जो होगा कि हम कहीं पर खड़े होकर देखते हैं एक रेस्ट पार्टिकल को, तो हमें एक्चुअल में
जो हमारा एक्सेलरेशन होता है वही तो दिखता है। तो मैन वाई हैज़ मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो एस अगेन जो एक्सेलरेशन आएगा सिंस इट विल इनर्शियल फ्रेम, तो वाई जो हो जाएगा वो इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा जहाँ से हम खड़े होकर देखेंगे। तो एक्सेलरेशन विल बी 9.8 मीटर पर सेकेंड, विच इज़ द आंसर। ठीक है, लास्ट पार्ट का ऑप्शन हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड दोनों का। तो ए पार्ट इज़ द आंसर। एंड लेट्स मूव फर्दर टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे, पैराग्राफ नंबर 2। पैराग्राफ नंबर 2 देखेंगे। पैराग्राफ नंबर 2 में कुछ दिया है, बुलेट 1 इज़ फायर्ड। पैराग्राफ मुझे निकालना पड़ेगा, वेट अ मिनट, क्रॉप करना पड़ेगा, पैराग्राफ नहीं है इसमें, ये कुछ था, कहाँ गया पैराग्राफ, आजा भाई, कुछ गड़बड़ आ रहा है, टेक्निकल इशू आ रहे हैं। ये रहा पैराग्राफ, हाँ। अ पैराग्राफ इज अ गन इज माउंटेड ऑन अ ट्रेन रूफ। एक ट्रेन के ऊपर एक गन लगी हुई है, ठीक है, एक ट्रेन के ऊपर कुछ इस तरह एक गन लगी हुई है, ठीक है। ट्रेन इज ट्रेवलिंग विद वेलोसिटी v, ट्रेन जो है v वेलोसिटी से नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है। अ कार इज ऑल्सो मूविंग ऑन अ पैरेलल ट्रैक विद ट्रेन विद वेलोसिटी w, ट्रेन की कार की वेलोसिटी w है विद अ पैरेलल ट्रैक विद ट्रेन in north direction. The bullet fired from the muzzle of the gun time take north be positive and नॉर्थ जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन है, साउथ नेगेटिव डायरेक्शन है। तो एक ट्रेन है वो जा रही है, उस पर गन लगी हुई है, और एक उसी के पैरेलल ट्रैक पे एक जो है कार आ रही है इन अपोजिट डायरेक्शन टुवर्ड्स दी साउथ। तो उसकी हमें रिलेटिव वेलोसिटी बतानी है। तो हम करेंगे क्या, इसमें कुछ हम इस तरह सपोज कर लेंगे, ये कोई ट्रैक है और यहाँ पर एक कार इसके पैरेलली आ रही है, ठीक है, कार इसके पैरेलली आ रही है w स्पीड से। तो ये कुछ इस तरह 2 बुलेट्स फायर की जाएंगी। सो बुलेट, फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। बुलेट 1 इज़ फायर्ड इन द नॉर्थ डायरेक्शन विद मजल वेलोसिटी u। तो बुलेट की स्पीड दी हुई है u, ठीक है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ बुलेट एज सीन फ्रॉम द ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ। तो रिलेटिव वेलोसिटी दी हुई है बुलेट की u, एंड हमें बताना है अर्थ से वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ठीक है। अर्थ से कोई बंदा देख रहा है, वो वेलोसिटी ऑफ बुलेट उसे बताना है क्या होगी, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसे, अर्थ से हमें बताना है इसे, ठीक है। सॉल्यूशन करेंगे इसका हम, सॉल्यूशन, इसमें हम वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे जो हमने रिलेटिव वेलोसिटी में पढ़े थे, ठीक है। यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे। तो velocity of bullet is equals to with respect to velocity of bullet with respect to train is equals to velocity of, हमें पता है रिलेटिव में पढ़ा था वेलोसिटी ऑफ u दिया हुआ है, ठीक है। पहले बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन u दिया है और वेलोसिटी ऑफ ट्रेन v है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन v है। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन इज इक्वल्स टू velocity of bullet with respect to earth माइनस velocity of train with respect to earth। ये हमारा फॉर्मूला होता है बेसिक एप्लीकेशन ऑफ रिलेटिव मोशन इन एनी क्वेश्चन, ठीक है। ये बेसिक एप्लीकेशन हम लगाते हैं जो हमने रिलेटिव मोशन में पढ़ा था, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ सम a विद रिस्पेक्ट टू b इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन प्लस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, दिस इज प्लस, ये हमारा प्लस होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं,
कुछ हो जाएगा तो ये आ जाएगा वी बी बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन यू दिया हुआ है, ठीक है, यू हमें पता है ये यू है, तो यू प्लस वी आ जाएगा हमारा आंसर। वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन आ जाएगा, अर्थ आ जाएगा वो u प्लस वी। फर्स्ट ऑप्शन पार्ट का आंसर आ जाता है हमारा। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 26 पे। तो इसमें दिया हुआ है हमें कुछ सॉल्यूशन ऑफ 26। velocity of bullet with respect to train is equals to u and velocity of train is equals to v, ठीक है। velocity of car is equals to w, कार भी हमें यहाँ पर पता है, तो velocity of bullet with respect to car is equals to velocity of bullet with respect to earth माइनस velocity of car with respect to earth हो जाएगा। तो velocity of ये हम निकालना है हमें, वेलोसिटी ऑफ ये हो जाएगा v प्लस यू माइनस डब्लू, ये तीनों आ जाएंगे v प्लस यू माइनस डब्लू। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। 27 बढ़ते हैं बुलेट 27 की तरफ। सिंपल से हैं, बस थोड़ा कंसेप्चुअल है एंड थोड़ा ये टफ माना जाता है बिकॉज रिलेटिव मोशन सबके बस की नहीं होती, बिकॉज इसमें कन्फ्यूजन बहुत आता है। तो बुलेट 1 इज़ फायर्ड फ्रॉम द साउथ एंड ऑब्जर्वर बताना है हमें फ्रॉम द अर्थ, ठीक है, दिया हुआ है। बुलेट 1 इज़ फायर्ड ऑन द साउथ डायरेक्शन में फायर की जाए एंड मजर वेलोसिटी यू, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बुलेट बताना है। तो 27 में वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन इज इक्वल्स टू यू दिया हुआ है एंड वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इज इक्वल्स टू वी दिया हुआ है हमें, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इज इक्वल्स टू वी एंड वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इज विद रिस्पेक्ट टू अर्थ हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ठीक है। तो ये हमारा कुछ आता है माइनस वी प्लस यू, बिकॉज नेगेटिव डायरेक्शन में इसलिए माइनस वी, तो ये आ जाएगा वी माइनस यू, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा ये एक मिनट, ये था हमने गलत लिख दिया कुछ, ये होगा हमारा, ये हमारा था बुलेट विद रिस्पेक्ट टू माइनस यू प्लस वी, तो ये आ जाएगा वी माइनस यू एंड सेकेंड इज़ दी बी पार्ट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एंड थर्ड में दिया हुआ है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बुलेट एज सीन फ्रॉम द ऑब्जर्वर ऑन द मूविंग कार, समझे। सेकेंड बुलेट बताना है मूविंग कार पे, जो ऑब्जर्वर खड़ा है वो बताएगा सेकेंड बुलेट जो फायर की गई उसकी वेलोसिटी क्या थी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन नंबर डी एंड इट्स आ क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। तो इसमें हमें वी वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन पता है, माइनस यू इन साउथ डायरेक्शन है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू कार इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। तो यहाँ पर आ जाएगा ये v माइनस यू माइनस डब्लू एंड दिस इज़ द आंसर। तो हमारा पार्ट कुछ हो जाता है, बी पार्ट इज़ द करेक्ट। और यहीं पर आज हम यहीं तक समाप्त करते हैं इसे, और इसी तरह बने रहिए मैथिक्स के साथ, अपना प्यार देते रहिए और हमें शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बिकॉज़ इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। और कमेंट करिए, इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज़ कमेंट अस इन द कमेंट सेक्शन, जिससे हम अपने चीज़ों को और सुधार पाएंगे और आपके लिए आपके मनपसंद कंटेंट को ला पाएंगे। और इसी तरह पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए इस पेंडेमिक में। बाय बाय, टेक केयर।